हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा दूसरी की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 5 पैटर्न। यहाँ पर आपको पैटर्न के बारे में जानने को मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, बिन्नी और गिन्नी घर जा रही थी। रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को फुटपाथ बनाते देखा। इस काम में जिन टाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था वे अलग अलग रंगों और डिज़ाइनों की थी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा। इस प्रकार से टाइल्स देखी। दोस्तों, आपने अपने स्कूल या घरों पर ऐसी टाइल्स लगी हुई देखी होंगी। ये एक पैटर्न बना रहा है। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी माँ की साड़ी रस्सी पर टंगी देखी। उसमें भी अलग अलग रंगों से बना खूबसूरत डिज़ाइन था। देखो दोस्तों, यहाँ पर बिन्नी और गिन्नी ने साड़ी में भी एक पैटर्न देखा। इस प्रकार से आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये वाला ये पैटर्न है पत्तियों का। शाम को वे पार्क में खेल रही थी। उन्होंने चार दीवारी पर लोहे की जाली लगी देखी। ये देखो लोहे की जाली, ये आपको दिख रही है। एक पैटर्न बना रही है। किस प्रकार का पैटर्न है? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आपको बार बार ऐसा पैटर्न, जब चीज़ें एक जैसी बार बार लगी हुई दिखती है तो वो हमें पैटर्न में दिखाई देती है। उसे हम पैटर्न कहते हैं। लोहे की उस जाली को देखकर बिन्नी ने कहा, हमारे घर की खिड़की पर यही जाली एक अलग तरह का पैटर्न बनाती है। इस प्रकार की जाली जब इस प्रकार की लगी थी तो बिन्नी ने बोला कि यही जाली हमारे घर पे भी लगी है, लेकिन वो अलग पैटर्न बना रही है। इस तरह के अलग अलग पैटर्न अपने चारों ओर टाइल, कपड़े, दरी आदि पर दिखते हैं। ऐसे पैटर्न दोस्तों आप कहाँ देखते हो? टाइल्स पर, कपड़ों पर, दरी पर आदि पर ऐसे पैटर्न आप देखते होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप भोलू, बिन्नी की माँ की शाल का एक कोना खो गया था। भोलू जो चूहा है, बिन्नी की माँ की शाल का एक कोना खा गया था। क्या कर गया था? खा गया था। कौन सा टुकड़ा उसी पैटर्न का है? चित्र देखकर उसे पहचानने में बिन्नी की मदद करो। यहाँ पे देखो, एक चूहा जिसका नाम भोलू है, वो बिन्नी की माँ की शाल का एक टुकड़ा खा गया। तो पैटर्न पहचान के बताओ कि क्या वो ये वाला है क्या? ये पैटर्न में हमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं है। फिर अगला देखो, ये ऐसा है क्या? ये भी नहीं है। फिर अगला देख के बताना है कि हमें कि क्या वो ऐसा है क्या। देखो, यहाँ पे तो ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये भी नहीं है। ये है क्या? ऐसा बना हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो ये वाला कोना यहाँ पे इस शॉल का है। माधव गेट पर सिर्फ एक पैटर्न बनाना चाहता है। ठीक है, गेट पर इस चीज़ से वो पैटर्न बनाना चाहता है। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सा पैटर्न इससे नहीं बनाया जा सकता? तो दोस्तों, हमें जो सामग्री, जो वस्तु दी हुई है उससे हमें पैटर्न बनाना रहता है। तो हम इस चीज़ से पैटर्न बना सकते हैं। उसको बार बार हम लगा दें। देखो, एक ही चीज़ को जब हम बार बार लगाते जाते हैं तो वो एक पैटर्न बना देता है। देखो कितना अच्छा पैटर्न बना दिया। इसी को अगर हमने इसको एक बार उल्टा रखा, हम यहाँ पर देख रहे थे कि एक उल्टा लगा हुआ है ये वाला, और फिर इसे सीधा लगा दिया। ये देखिए, फिर उल्टा लगा दिया,
फिर सीधा लगा दिया, फिर उल्टा लगा दिया, फिर सीधा लगा दिया। तो देखो दोस्तों, एक पैटर्न बन के निकल आया। इस प्रकार से इसे इस तरह से लगाते हैं तो भी यह एक पैटर्न बना रहा है। लेकिन क्या इससे ये बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह का नहीं दिख रहा है। तो हम ऐसा पैटर्न कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते ना, ये वाला नहीं बना सकते, क्योंकि हमें ये इसके जैसा दिखना चाहिए। देखिए आप, इसमें एक है लेकिन एक नहीं है। फिर ये वाला पैटर्न बन ही नहीं सकता, ये वाला पैटर्न हम बना सकते हैं। तो ये दो पैटर्न हम नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, खाली खानों को भरकर पैटर्न को पूरा करो। अब देखो यहाँ पे एक गुलाबी, एक पीला, एक गुलाबी, एक पीला, एक गुलाबी, एक पीला, एक गुलाबी, इस प्रकार से ये एक पैटर्न बना। ठीक है, रंगों का पैटर्न, काय का पैटर्न नहीं है, ये रंगों का पैटर्न है। अब आगे बढ़ेंगे, फिर ये दूसरा रंगों का, लेकिन एक ही डब्बे में दो रंग है, पीला और हरा, फिर हरा पीला, इस प्रकार से दूसरा पैटर्न बन गया। फिर यहाँ पर बताइए कौन सा कलर आएगा? तो हमें ये वाला कलर यहाँ पे भर देना है, पीला कलर, फिर बाद में गुलाबी। इस प्रकार से ये पूरा कलर जब हम भरेंगे तो ये पैटर्न ऊपर वाला ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से ये चलता रहेगा तो हमें एक कलर का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। पत्तेदार पैटर्न, अगले पत्ते से कई अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। ये 5 पत्तेदार पैटर्न देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पत्तियाँ दिखाई दे रही है और उससे 5 तरह के पैटर्न बनाए हैं। एक ही पत्ते से देखो हम अलग अलग तरीके से रख कर उसे नए पैटर्न में बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वाले पैटर्न को देखते हैं। सबसे पहले पत्ते को सीधा रखा इस प्रकार से, फिर इसी पत्ते को जब हम उल्टा रखते हैं तो वो ऐसा दिखता है। बस इसको फिर इस तरीके से अगला पैटर्न वापस से सीधा रख दो और फिर अगला पैटर्न उल्टा रख दो, फिर सीधा रख दो, फिर उल्टा रख दो। इस प्रकार से हमें ये पैटर्न प्राप्त होता है। दूसरे वाले में हमें जब हम एक पत्ते को सीधा रखते हैं और ये वाले को उल्टा नहीं रखकर आड़ा रख देते हैं, देखो इस तरह, फिर सीधा रखते हैं, फिर आड़ा रखते हैं, फिर सीधा, तो हमें दूसरे नंबर का पैटर्न प्राप्त होता है। तीसरे वाले पे आते हैं तो देखो इस पत्ते को इस प्रकार से आड़ा करके रखा, फिर उसी को उल्टा करके रख दिया, तो देखो ये दो पत्तों को वापस से वैसे की वैसे ही यहाँ पर रखते गए। इस प्रकार से हमें तीसरा पैटर्न प्राप्त हुआ। चौथे नंबर पर जब हम पत्तों को देखते हैं तो इस तरीके से पत्ते को रखा, पहले पत्ते को, और फिर उसे उल्टा करके वैसे ही रख दिया, तो दो पत्तों को हम इसी तरह से वापस से रखते गए तो हमें चौथा पैटर्न प्राप्त हुआ। पांचवें पैटर्न को देखो, इस तरह से हमें पांचवा पैटर्न प्राप्त हुआ। पैटर्नों को ध्यान से देखो और खाली खाने भरो। हमें देखो यहाँ पे पैटर्न सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गोला, ठीक है, फिर चौकोन, फिर गोला, फिर चौकोन। अब क्या आएगा, गोला, फिर क्या आएगा, चौकोन, फिर क्या आएगा, गोला, फिर क्या आएगा, चौकोन। इस प्रकार से हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा। अगले पैटर्न में क्या करना है, सिर्फ एक तीर बनाना है। देखो उसे बार बार रखते गए, दूसरे में भी वैसे की वैसे ही, तीसरे में भी सेम टू सेम। इस प्रकार से सभी डब्बों में हमें इस प्रकार से पैटर्न बनाना है। देखो ये पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ देखते हैं एक बिंदु है तीसरे वाले में, फिर दो, फिर तीन, फिर वापस से एक बिंदु है। अब कितने बिंदु आएंगे, दो बिंदु, फिर तीन बिंदु, फिर तीन के बाद वापस से क्या आता है, एक बिंदु, फिर दो बिंदु।
इस प्रकार से बिंदु को गिनती के अनुसार भी जमा कर हम पैटर्न बना सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला देखो दोस्तों, 2 तीर सीधे बने हुए हैं, फिर 2 तीर उल्टे बने हुए हैं। बस इन दोनों पैटर्न को बार बार सीधा उल्टा करके यहाँ पे हमें खानों में बनाना है। इस प्रकार से यहाँ पे सीधा उल्टा करके हमने एक पैटर्न बना दिया। अब देखो अगले में त्रिकोण है, फिर बिंदु हैं 2, फिर त्रिकोण है। देखो यहाँ पे उल्टा त्रिकोण था, यहाँ पे सीधा है, फिर यहाँ पे 2 बिंदु थे। बस हमें त्रिकोण के आकार को उल्टा सीधा करना है। तो अब हम उल्टा त्रिकोण बनाएंगे, फिर 2 बिंदु, फिर सीधा त्रिकोण बनाएंगे, फिर 2 बिंदु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर अगले में डब्बा दिखाई दे रहा है, फिर डब्बे को 2 तरीके से रंग दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे एक डब्बा दिखाई देगा, ठीक है, फिर डब्बे में ऐसे 2 डब्बे दिखाई देंगे। फिर देखो अगला इस प्रकार से आप पूरा करना। फिर आगे आधा गोला, फिर नीचे वाला आधा गोला, ऊपर वाला आधा गोला, नीचे वाला आधा गोला, फिर ऊपर वाला और फिर नीचे वाला। इस प्रकार से पैटर्न बनाना हम सीखेंगे। आगे हम देखते हैं तो संख्याओं के पैटर्न यहाँ बने हुए हैं। आओ अब हम संख्याओं वाले कुछ पैटर्न देखें। हर पैटर्न में खाली जगह पर सही संख्या लिखो। देखो 1 लिखा हुआ है इस वाले पैटर्न में, फिर 2 छोड़ा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 6 छोड़ा है, 7 लिखा है, 8 छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों? 9। फिर देखो यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसके बाद 80 आ जाएगा। 10 10 दो जोड़ेंगे हम, फिर 24, 25, 26, 2 संख्याएँ छोड़ी, फिर 27, फिर 2 संख्याएँ छोड़ी 30, फिर 2 संख्याएँ छोड़ी 33, फिर 2 छोड़ी 36, फिर 37, 38 छोड़ा तो यहाँ पे 39। इस प्रकार से आप पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे 5 5 और फिर 5 जोड़ा तो 5 में 5 जोड़ा 10, फिर 10 में फिर 5 जोड़ा तो यहाँ पर 5 आने वाली आगे की संख्या में हम यहाँ पे 5 जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे 50 के बाद, यहाँ पे 30 के बाद बताना क्या आएगा, तो 30 के बाद यहाँ पे हमारा 35 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 40 के बाद 45 और 50 के बाद 55। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे पैटर्न बनेगा। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं हमें यहाँ पर टीटू मेंढक 2 संख्याओं पर कूदता है और तीसरे पर पहुँचता है। अब टीटू कहाँ जाएगा? इसी तरह जिन संख्याओं पर टीटू कूदेगा उन पर गोला बनाओ। तो देखो 2 संख्याओं को छोड़कर टीटू यहाँ पे कहाँ कूदता है? तीसरे नंबर पे। देख रहे हो यहाँ पे टीटू कूदता है हमारा तीसरे नंबर पे, फिर छठे नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार से वो 9 पे कूदेगा, फिर 12 पे कूदेगा, फिर तो हमें यहाँ पे गोला बनाते चलना है, फिर 15 पे, फिर 18 पे। मतलब कि 2 संख्याओं को छोड़ना है और फिर कूदेगा टीटू, फिर 21 पे, फिर 24 पे। इस प्रकार से टीटू आगे बढ़ते जाएगा। अब देखो टीटू कूदते हुए हर कूद में 10वें पत्थर पर पहुंच जाता है। पत्थरों पर संख्या लिखिए। अब टीटू 2 संख्याएं छोड़ रहा था, अब यहाँ पे 10 संख्याएं छोड़ रहा है वो। देखो तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 28 में यहाँ पे क्या आएगा? किस में हम 10 जोड़े तो 28 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर में 10 जोड़ा तो 28, फिर 28 में 10 जोड़ा तो 38। फिर टीटू अगली संख्या में कूदेगा तो हमें पैटर्न क्या मिल रहा है? यहाँ पे 10 जोड़ो तो 48, फिर यहाँ पे 10 जोड़ना है तो क्या मिल जाएगा? 5 पर 8 58, फिर 10 जोड़ो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 6 पर 8 68, फिर 10 जोड़ो तो यहाँ पे 7 पर 8 78। आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर ध्यान से देखो और आगे के खानों को भरो।
अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखकर आगे के खानों में हमें पैटर्न बनाना है। हम यहाँ पर देखते हैं हमें ए दिखाई दे रहा है, ABCD का पहले वाले में हमें ए दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर 2A लिखे हैं, फिर 2B लिखे हैं, फिर 2C लिखे हैं। अब हम यहाँ पर ABCD आएगा तो कितने डी आएंगे, 2D। फिर क्या आएगा, E आएगा, फिर F आएगा, फिर G आएगा, फिर H आएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर देखो यहाँ पे अगले वाले में क्या लिखा है, ABCDEFGHIJKLMNOP। इस प्रकार से हमें ABCD का पैटर्न प्राप्त हुआ। अगले वाले में देखो डे लिखा हुआ है, DAY डे, डे मतलब दिन। फिर NIGHT नाइट मतलब रात। फिर यहाँ पे डे लिखा हुआ है, फिर क्या आ जाएगा, नाइट, फिर डे। इस प्रकार से हमें पैटर्न प्राप्त हो जाएगा डे नाइट का। फिर अगले वाले में देखो एक लिखा है, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर क्या आ जाएगा, एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो। इस प्रकार से पैटर्न हमारा आगे बढ़ते जाएगा। 8 पर 7 87, 8 पर 8 88, 8 पर 9 89, 9 पर 0 90। इस प्रकार से पैटर्न हमारा आगे बढ़ेगा। 20 30 40 50 60। इस तरह से हम पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे। बाकी का दोस्तों आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से पैटर्न हम बनाते हैं। आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है, आपको इन्हीं पैटर्न के को देखकर आगे पैटर्न को बढ़ाना है। अब हम आगे देखते हैं, केतु ने पत्ते इकट्ठा कर कुछ पैटर्न बनाए हैं। तो देखो हमने पत्तों से आकृतियों से पैटर्न बनाना आगे देखा था। उसी प्रकार से सीधा रखेंगे, उल्टा रखेंगे, सीधा रखेंगे, तो यहाँ पे एक पैटर्न मिल गया। फिर पत्तियों को उसने इस प्रकार से 4-4 करके जमाया, तो देखो एक पैटर्न मिल गया। अब तुम भी कुछ पत्ते चुनो और उन्हें अलग अलग पैटर्न में लगाओ। साथ ही माचिस की तीलियों से कुछ पैटर्न बनाओ। तो हम यहाँ पे पत्तियों का अगर पैटर्न बनाना चाहें तो यहाँ पर पत्तियों के हम पैटर्न बना सकते हैं। इस प्रकार से हम उसको सीधा रखेंगे, ठीक है। फिर पत्ती को हम उल्टा रखेंगे, फिर पत्ती को सीधा रखेंगे, फिर पत्ती को उल्टा रखेंगे, फिर सीधा रखेंगे, फिर उल्टा रखेंगे। देखो हमारा भी पैटर्न प्राप्त हो गया। फिर माचिस की तीली से हम पैटर्न बनाएंगे। तो हम सबसे पहले आसान पैटर्न बनाना सीखेंगे, एक एक वाले। माचिस की तीली का हमने एक सीधा रखा, फिर माचिस की तीली को उल्टा रखा, फिर माचिस की तीली को सीधा रखा, फिर उल्टा रखा, फिर सीधा रखा, और फिर ऐसे करके हम उल्टा रख के सीधा रख के हम एक पैटर्न बना देंगे, जिससे हमारा पैटर्न हमें प्राप्त हो जाएगा। और हम इस अध्याय से हम पैटर्न बनाना सीखेंगे। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।